अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। 1992 पाकिस्तान क्रिकेट का गोल्डन पीरियड, वो वक्त जब पाकिस्तान ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था। इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे बड़े नाम क्रिकेट में शामिल हो गए। उसके बाद लोग क्रिकेट को चाहने लगे, क्रिकेट देखने लगे और क्रिकेट से ही मोहब्बत करने लगे। हत्ता के इस हद तक के बाकी गेम्स जैसे कि हॉकी और फुटबॉल जैसी गेम्स को इग्नोर कर दिया गया, साइडलाइन कर दिया गया और इन स्पोर्ट्स से इन्वेस्टमेंट कम करके सारी इन्वेस्टमेंट क्रिकेट पर डाल दी गई। फिर जब शाहिद आफरीदी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान में फैंस क्रेजी हो गए। शाहिद आफरीदी के इंट्रोडक्शन के बाद पाकिस्तान में लोग क्रिकेट से इमोशनली अटैच भी हो गए और जब सारे रिसोर्सेज क्रिकेट पर खर्च होने लगे, प्लेयर्स को रिस्पेक्ट मिलने लगी और पाकिस्तान क्रिकेट ऊंचाइयां छूने लगी, तब शुरुआत होती है कंट्रोवर्सीज की। और फिर इन कंट्रोवर्सीज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल शुरू हुई। सबसे पहली कंट्रोवर्सी नजर आती है 2006 में, जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड टूर पर गई हुई थी। वहां पर बॉल टेम्परिंग की वजह से पाकिस्तान टीम को 5 रन की पेनल्टी हुई, लेकिन पाकिस्तान टीम ब्रेक के बाद वापस खेलने के लिए ग्राउंड पर ही नहीं आई और उसके बाद इंग्लैंड को विनर डिक्लेयर करार दिया गया। लेकिन जब छानबीन की गई तो पता चला कि वाकई में बॉल टेम्परिंग हुई थी। इस कंट्रोवर्सी की वजह से पाकिस्तान टीम की दुनिया भर में बहुत बड़ी बदनामी हुई। लेकिन उसके बाद 2010 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से इंग्लैंड टूर पर गई हुई थी और वहां पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया मैच फिक्सिंग का, जो कि $1,32,000 का स्कैंडल था, जिसको स्पॉट फिक्सिंग भी कहा जाने लगा। जिसका मतलब यह था कि किसी पर्टिकुलर बॉल पर नो बॉल कराना और उसमें बड़े बड़े नाम जैसे कि मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और सलमान बट भी शामिल थे। और उसके बाद पाकिस्तान में फिर मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, पाकिस्तान में कैप्टेंसी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं और एक यंग कैप्टन मिसबाह उल हक को बनाया जाता है, जिसकी वजह से बाकी सारे सीनियर प्लेयर्स साइडलाइन किए जाते हैं और वो नाराज हो जाते हैं और वहां पर शुरुआत होती है प्लेयर पॉलिटिक्स की। और फिर ये प्लेयर पॉलिटिक्स पाकिस्तान को अंदर से तबाह करने लगी और फिर पाकिस्तान पहली बार अफगानिस्तान से हारा, आयरलैंड से हारा, जिम्बाब्वे से हारा और तो और एक ऐसी टीम से हारा जो कि एक न्यू बॉर्न टीम थी, जिसके खिलाड़ी भी उधार पर लिए गए थे और वो टीम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और तो और आज एक बार फिर पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच भी हार चुका है। इस सब की वजह से पाकिस्तानी फैंस क्रिकेट में इंटरेस्ट खोने लगे हैं। और क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट का दी एंड है या नहीं, आइए जानते हैं। आप देख रहे हैं सलीम द इन्फॉर्मर और मैं आपका अपना अब्दुल सलीम। पाकिस्तान में क्रिकेट का दी एंड नहीं होगा अगर पाकिस्तान इन चीजों को रिजॉल्व कर देता है। और उन चीजों में सबसे पहली चीज आ जाती है प्लेयर पॉलिटिक्स, और उसको मैं एक पॉजिटिव नाम दे देता हूं, टीम यूनिटी। बांग्लादेश के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि शाहीन आफरीदी शान मसूद का हाथ अपने कंधे से हटाते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी एक मैच में शाहीन आफरीदी बाबर आजम का हाथ भी अपने कंधे से हटाते हुए नजर आते हैं। ये सारे नफरत के बीज सिर्फ और सिर्फ प्लेयर पॉलिटिक्स की वजह से ही बोए गए हैं और इसमें काफी किरदार एक्स क्रिकेटर्स का भी है। किसी एक को कप्तान बना देना, उसके बाद फिर कुछ दिनों के लिए किसी और को कप्तान बना देना और फिर किसी कप्तान को वापस ले आना, ये सारी चीजें यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं, यानी कि प्लेयर्स को डिवाइड करती हैं। और फिर बड़े बड़े नाम जैसे कि इमाद वसीम, बाबर आजम, मोहम्मद आमिर कभी भी एक पेज पर दिखाई नहीं देते। और फिर जो टीम में सिलेक्शन होती है वो भी यारी दोस्ती के नाम पर होती है। किसी अच्छे टैलेंट यानी कि यंग प्लेयर को इग्नोर करके किसी अपने दोस्त को प्रेफर किया जाता है और फिर उसके नताइज सबके सामने हैं। टीम यूनिटी के बाद फिर दूसरा बड़ा इशू आ जाता है कि टीम में जब दोस्ती यारी होती है और सिलेक्शन उसके बेसिस पर होती है तो फिर टीम का ऑर्डर सेट नहीं हो पाता। और दूसरा इशू है मिडिल ऑर्डर इशू। टीम से शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज के जाने के बाद मिडिल ऑर्डर सेट ही नहीं हो पाया। बड़े बड़े नामों को ट्राई किया गया जैसे कि इमाद वसीम, आजम खान, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, इवन मोहम्मद हारिस को भी ट्राई किया गया, शादाब खान को ट्राई किया गया, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसकी वजह थी उनकी नॉन कंसिस्टेंसी। कभी किसी नंबर पर भेजा जाता था और फिर कभी किसी नंबर पर भेजा जाता था।
मिडिल ऑर्डर के फेल्यूर की सबसे बड़ी मिसाल आती है जब पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ खेल रहा था और उस वक्त पाकिस्तान को सिर्फ 120 रन का टारगेट दिया गया था। उस वक्त जब टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ तो जब मिडिल ऑर्डर खेलने के लिए आया तो उनको सिर्फ 47 बॉलों पर 47 रन चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये कर नहीं पाए और उस वक्त भी क्रीज पर बड़े नाम जैसे कि इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम जैसे नाम शामिल थे। और फिर हम आ जाते हैं तीसरे बड़े इशू पर, वो है डिपेंडेंसी ऑन टॉप ऑर्डर। हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर लेते हैं अपने टॉप ऑर्डर पर, क्योंकि पाकिस्तान को दो बड़े खिलाड़ी मिल चुके हैं, दो बड़े बैट्समैन मिल चुके हैं, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की शक्ल में। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे और उनके बल्ले से रन्स भी आने लगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब टीम ने सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी उन्हीं पर क्रिएट कर ली, फिर बाकी टीम की परफॉर्मेंस को इग्नोर किया जाता था और इसी डिपेंडेंसी की वजह से पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर जब भी फ्लॉप होगा तब पाकिस्तान मैच हार जाता। हालांकि टॉप ऑर्डर में कुछ चेंजेस भी किए जा सकते थे, ओपनिंग पेयर भी चेंज किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में टॉप ऑर्डर पर डिपेंडेंसी बढ़ गई तो फिर टॉप ऑर्डर अपनी मर्जी से परफॉर्म करने लगा, जिसकी वजह से फिर हम चौथे प्रॉब्लम पे आ जाते हैं और वो है लैक ऑफ इंटेंट। पाकिस्तान के ओपनर से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, लेकिन वो जब भी लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलने लगे तो पाकिस्तान को नुकसान होने लगा, क्योंकि उनके इंटेंट की कमी की वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ता था। क्योंकि आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जैसी बड़ी बड़ी टीमें परफॉर्म कर रही हैं, उसी तरह पाकिस्तान ट्रेंड को फॉलो नहीं कर पा रहा। इसकी बड़ी मिसाल है रिजवान की इंडिया के खिलाफ खेली गई एक इनिंग्स, जिसमें मोहम्मद रिजवान बॉल बाय बॉल खेल रहे थे और दूसरी साइड पर इंडिया के विराट कोहली 18 बॉल पर 48 करके मैच को एक साइड पर कर देते। लैक ऑफ इंटेंट को हम डिफेंसिव अप्रोच के साथ भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसे मैचेस जो कि बड़े बड़े मैचेस थे उनमें कप्तान बाबर आजम रहे हैं और उनकी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से पाकिस्तान को डिफीट्स फेस करनी पड़ी। और फिर यहां से हम पांचवी इशू पर आ जाते हैं, जो कि है रोल ऑफ मैनेजमेंट। क्योंकि जब भी किसी की कैप्टनसी की वजह से उसकी बैटिंग पर अफेक्ट होने लगे तो फिर उसको कैप्टनसी से हटाकर किसी और को कैप्टन बना दिया जाए, ताकि क्लास के बैट्समैन की बैटिंग जारी रह सके। और इसकी मिसाल हमें इंडियन टीम में मिलती है, जब विराट कोहली की कैप्टनसी की वजह से उसकी बैटिंग पर फर्क पड़ रहा था तो उसने कैप्टनसी छोड़ दी। सेम इसी तरह पाकिस्तान में भी किया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ना करने की वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़ा खसारा फेस करना पड़ा। रोल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ और चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि टीम को डिसिप्लिन बनाना, टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देना और फिर टीम में यूनिटी क्रिएट करना। इसके साथ साथ टीम में जो सिलेक्शन है वो मेरिट पर करना, जो टैलेंट है उनको आगे लाना और फिर सिलेक्शन का हिस्सा बनाना। रिसेंटली वर्ल्ड कप के फेल्यूर के बाद मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन का एक बयान भी आया था कि उन्होंने कहा था कि वो टीम की सर्जरी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सर्जरी हमें नजर नहीं आई। उन्होंने हालांकि मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन प्लेयर्स में कोई ऐसी खास रद्दोबदल नजर नहीं आई। और फिर सिक्स प्रॉब्लम आ जाती है कि पाकिस्तान के जब जब बड़े बड़े स्टार्स फेल हो जाते हैं तो फिर पूरी टीम पर असर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के बड़े स्टार्स जैसे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान जब जब फेल हुए हैं तब तब पाकिस्तान की बाकी टीम फेल होने लगती है। और फिर टॉप स्टार्स का इंटेंट भी टीम पर असर डालता है। वो जितना पॉजिटिव अप्रोच और अटैकिंग माइंडसेट के साथ जाएंगे उतना टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। और हमारे स्टार्स में फियर ऑफ फेल्यूर भी रहने लगा है, क्योंकि वो सिर्फ ये सोच कर आते हैं कि आज अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर टीम हार भी सकती है। लेकिन इस फियर ऑफ फेल्यूर को खत्म करना होगा, टीम के लिए परफॉर्म करना होगा ताकि टीम एक बार फिर से उभर सके। और इसी के साथ हम आखिरी इश्यू पर आ जाते हैं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट। ना सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट बल्कि टाइम की इन्वेस्टमेंट भी की जाए, उसके साथ प्लेयर्स को मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज भी दी जाए और फिर जो अच्छा परफॉर्म करे उनको फिर आगे मौका दिया जाए ताकि उनकी टीम में इंक्लूजन हो सके। पाकिस्तान में फैंस काफी डिस्करेज हुए थे जब पाकिस्तान फेल्यूर पे फेल्यूर कर रहा था। पाकिस्तानी फैंस चाहते हैं कि मोहसिन नकवी की तरफ से कही जाने वाली सर्जरी
रियल में हो, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक बार फिर से नंबर 1 बन सके और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दी एंड ना हो। इसी के साथ मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। खुदा हाफिज।